हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है अंजलि एंड अंजलि विद अनाया व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं क्वार्टर जाने से। हमें क्वार्टर मिल गया है तो हम जा रहे हैं क्वार्टर देखने। ऐसे तो मैं पहले ही देख चुकी थी, बट मेरे हस्बैंड बोले कि चलो फिर से चलते हैं, थोड़ी उसकी पेंटिंग वगैरह करवा देंगे और साफ़ सफाई के लिए। तो फ़िलहाल हम दोबारा से आए हैं ताकि उसका जो भी है थोड़ा सफाई करवा लें और वाइट वॉश वगैरह करवा लें। तो अभी फ़िलहाल हम कैंपस के अंदर हैं और ये है हमारा कैंपस। तो अंदर आने का यही फ़ायदा होता है कि आपको चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली से मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में तो बाहर में इतने पेड़ पौधे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे कुछ कुछ एरिया में है, बट हर जगह पे नहीं। और कैंपस के अंदर हमें ये सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट बच्चों के लिए भी खेलने कूदने के लिए, सब कुछ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम अपने फ्लैट में। तो ये रहा, यहाँ पे हम क्वार्टर में जा रहे हैं। तो ये रहा मेरा क्वार्टर। तो इसकी अभी हमें सफाई करवानी है और वाइट वॉश वगैरह के लिए, सबके लिए हमने कंप्लेन डाल दिया है। यहाँ पे सब कुछ के लिए कंप्लेन डालना होता है और वो आ करके सब करके जाते हैं। तो फ़िलहाल हमने कंप्लेन डाल दिया है। तो रहना पड़ता है, जब आप पेंट तो वो कर जाएंगे, बाकी चीज़ों के लिए रहना पड़ता है। तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, देख लेते हैं क्या करेंगे। अभी वो आने वाले हैं तो फिर उनको हम चाबी दे करके आ जाएंगे। तो हाँ, बाहर के फ्लैट जैसा तो क्वार्टर नहीं होता है। क्वार्टर तो क्वार्टर है, बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने पर। कितना भी फ्लैट वगैरह बहुत सुंदर हो, चाहे जो भी हो, बट क्वार्टर की बात ही कुछ और होती है। मुझे तो बहुत मन लगता है। ये मेरा थर्ड टाइम है और इससे पहले वाला क्वार्टर भी जो मिला था उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं करती थी, बट वो बहुत सुंदर था। आजकल मतलब अभी न्यू क्वार्टर्स जो बन रहे हैं ना, वो वाले थे। तो क्वार्टर से निकलने के बाद हम आ गए थे कॉम्प्लेक्स। और सॉरी एवरीवन, यहाँ थोड़ा साउंड होगा क्योंकि हम क्वार्टर के अंदर हैं। यहाँ पे जहाज़ वहाज़ उड़ते रहते हैं तो थोड़ा सा साउंड का इशू आ सकता है। और अभी हम कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। तो कॉम्प्लेक्स में मतलब बच्चों को थोड़ा भूख वगैरह लगा था तो सोचा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स चलते हैं। और इसका यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि हर जगह मुझे कॉम्प्लेक्स काफ़ी दूर दूर मिला है, बट यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स बहुत पास है। इनफैक्ट मेरे क्वार्टर के जस्ट पीछे ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आराम से कुछ चाहिए होगा तो हम आराम से जा सकते हैं। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स का व्यू। और अनाया का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि ये जो सामने टेबल पे रखा है ना कुछ, तो ये पेन जैसा है, इसमें एक चॉकलेट भी था, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये अच्छा नहीं है, मत खाओ। तो इस बात से इसका मूड ऑफ हो गया है। तो फ़िलहाल अद्विक गया है इसके लिए आइसक्रीम लाने। तो हम आइसक्रीम खाने के बाद निकल गए हैं वापस घर के लिए। तो हम देखते हुए आ रहे थे क्वार्टर कि हमारा रास्ता किधर से है किधर से नहीं। तो फाइनली हम घर में पहुंच करके हमने स्टार्ट कर दी अपनी पैकिंग। तो बहुत परेशानी होती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो। तो आसान नहीं होता है कि हम एक घर से सारा सामान उठाएं और दूसरे घर में जा कर के बस रख दिया, ऐसा नहीं होता है। भले वो एक दिन का काम है कि हम भले एक दिन का काम होता है कि एक दिन में सारा सामान उठा करके ले जाते हैं, बट उससे पहले भी बहुत सारा काम होता है कि हमें उस सबको पैक करना होता है सारे सामान को, क्योंकि थोड़ा डर भी रहता है कि टीवी वगैरह ख़राब ना हो जाए। कुछ चीज़ें तो खुद ही कर लेना बेटर होता है, तो मैं कुछ चीज़ें तो खुद ही करती हूँ और बाकी चीज़ें तो पैकर्स आएंगे तो वो करेंगे, क्योंकि हम क्वार्टर में ही जा रहे हैं, हमारा ट्रांसफ़र नहीं है। तो इसलिए ये सारा फर्क तो हमें ही करना है। पैकर्स तो हमने फिर भी बुलाया है ताकि फ्रिज, टीवी और बेड को पैक करने के लिए हो सके, क्योंकि वो बड़े बड़े आइटम तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। बट छोटे छोटे आइटम जितने हैं वो मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि पास में ही ज़्यादा दूर है नहीं, तो मैं खुद ही कर लूँगी। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको दिखाती हूँ कि कैसा थोड़ा हालत। तो कहते हैं ना कि फ़ौजी होना आसान नहीं होता है। सच कहूँ तो फ़ौजी की वाइफ़ होना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक फ़ौजी के साथ उसकी वाइफ़ को भी वो सब कुछ फेस करना पड़ता है इनडायरेक्टली। तो मैं घर आने के बाद, मतलब अपने रूम में आने के बाद फटाफट से मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमें पैकिंग भी करनी है और साथ में मतलब खाना सोचा कि पहले बना लेती हूँ, खाना बन जाता है तो फ्री रहते हैं। तो अभी हो चुके थे 12 बज चुके थे।
तो कॉम्प्लेक्स मतलब अंदर कैंपस से आते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया था, हम निकले थे तो जल्दी ही, बट टाइम लग गया। तो बच्चे खेलने लगे थे, इस वजह से थोड़ा सा समय लग गया। तो मैं फटाफट से यहाँ पे खाना वाना बना के कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि किचन का काम कंप्लीट रहता है ना, तो हम फ्री महसूस करते हैं कि हाँ चलो बाकी का काम हम आराम से करेंगे। क्योंकि पैकिंग भी आसान नहीं है, पैकिंग में भी बहुत सर दर्द होता है। तो इसलिए खाना कंप्लीट रहना एटलीस्ट ये रहता है कि हम इधर कर रहे हैं, पैकिंग करते हुए पता नहीं चलता कितना टाइम बीत रहा है। तो इसलिए मैं किचन का थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा काम था वो भी कंप्लीट कर रही थी, और फटाफट से कोशिश कर रही थी कि मेरा खाना बन जाए। और ये ऑयल का बॉटल मैंने ऑनलाइन मंगाया है, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था और बहुत अच्छा भी है। इसे यूज़ कर रही हूँ ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसके साथ साथ ही पैकिंग भी स्टार्ट करूँगी, सोचा था कि कर लूँगी, बट वही होता है कि कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ये कंप्लीट कर ले रही हूँ, ताकि किचन का भी सामान भी तो हमें समेटना ही है, धीरे धीरे इनकी भी सफाई करनी है। तो मैं सोची कि जल्दी से खाना बनाते हुए थोड़ी बहुत सफाई भी कर लूँ और साथ ही साथ खाना भी बन जाए। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मेरा तो काम भी चलता है, साथ में प्लानिंग भी चलती रहती है दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग को सोचना पड़ता है कि कैसे क्या क्या काम करेंगे। और हाँ, जैसा यहाँ का रूम है, हाँ क्वार्टर तो इतना चमकता धमकता नहीं होता है, बट सच बताऊँ क्वार्टर में आके बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे क्वार्टर में रहना बहुत पसंद है, और जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी क्वार्टर मिले तो हम उसमें शिफ्ट हो जाएं। तो किचन का काम कंप्लीट हो चुका था, तो मैं यहाँ आ गई अपनी पैकिंग के लिए। तो पैकिंग के लिए ऐसे हमारे पास ट्रंक भी है, क्योंकि मैं ट्रंक रखती हूँ, उसमें सामान हमारा थोड़ा सेफ रहता है, चीज़ें कुछ टूटने फूटने का डर नहीं रहता है। तो ट्रंक तो रखती हूँ, लेकिन उसमें काम नहीं चलता है, एक्स्ट्रा हमें कार्टून मंगाना ही पड़ता है। तो मैंने ये कार्टून मंगवाया था, जिसको मैं टेप से सील कर दूँगी चारों तरफ से अच्छे से, ताकि सामान हम इसमें रख सकें। क्योंकि ये जितने अच्छे से सील रहेगा, सामान गिरने का डर कम रहता है। ऐसे तो जब हम ट्रांसफ़र चाहते हैं ना, तो फिर वो एक लेमिनेशन वाला पेपर आता है, तो वो पैकेट्स लेके आते हैं, वो लेमिनेट कर देते हैं। बट क्या है ना कि अभी बस सामने शिफ्ट करना है ना, तो वो ये सब कुछ लाने वाले हैं नहीं। मुझे मतलब भरोसा नहीं है लाएंगे कि नहीं लाएंगे, थोड़ा सा होता है। इसलिए मैं इसको टेप से ही अच्छे से फिक्स कर दूँगी, क्योंकि भाई सामान तो हमारा है ना, तो हमारे पर है हम कितना उसे अच्छे से मतलब पैक करें या अच्छे से कवर करें। तो फ़िलहाल मैं एक एक करके सारा सामान इसमें भर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा सामान होता है, समझ नहीं आता है, बट जब आप मूव करते हो ना कहीं, तो फिर सर दर्द लगता है कि कितना सामान हो गया है। तो आज का व्लॉग यहीं तक है गाइस। तो क्योंकि अभी तो पैकिंग स्टार्ट हुई है, अभी बहुत सारा करना बाकी है, तो धीरे धीरे करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू मेरे ब्लॉग को देखने के लिए और मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए। और क्वार्टर लाइफ के बारे में अगर आप लोग को जानकारी चाहिए, तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।